कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही परमात्मा का वह साम्राज्य है जहां आपका आनंद, अनंत प्रेम, परम शांति स्थापित है। सब रिश्तों में जिस प्रेम को ढूंढ रहे हो आप, और सारी दुनिया में सब जगह जिस खुशी को ढूंढ रहे हो, और सब तरह की डरों से, चिंताओं से, निराशाओं से परे हटकर जिस सुरक्षा को आप खोज रहे हो, वो सुरक्षा भी जहां अभय का वरदान मिलता है, वह भगवान की शरण है, भगवान की गोद है, उसका साम्राज्य है, जहां जाकर आपको सारी खुशियां प्राप्त हो जाती हैं। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई देना नहीं, कोई लेना नहीं है, कोई हर्ष शोक नहीं है। सबसे ऊपर उठकर जहां पहुंचकर व्यक्ति ये कहे कि अब यहां से आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं, यही है सबसे बड़ी चीज। अब आप जरा देखिए कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो सबके पीछे एक ही बात होती है। रिश्ते इसलिए चाहिए कि उनमें हमें प्रेम चाहिए, समाज इसलिए चाहिए हमें मान मिले, वस्तुएं इसलिए चाहिए कि आराम मिले, साधन इसलिए चाहिए कि हमारी जिंदगी सुरक्षित हो और सुविधापूर्ण हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, सदा रहना चाहते हैं कि हमारे बाद भी हमारा नाम रहे। ये सारी चीजें हम सबकी इच्छा होती है। इन सब के पीछे भी एक और बात है। क्यों चाहते हैं ये सब? मैं इन सब से पा करके आनंदित हो जाऊंगा। तो क्या पता लगा, सबका लक्ष्य जीवन में एक ही है, आनंद को पा लेना। अब उस आनंद को पाने के लिए लोग गलत रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई नशे में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई राजगद्दी में ढूंढ रहा है, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई संगठन बनाकर सोचता है इसमें शायद मिल जाए, कोई देश विदेश घूम कर पाना चाहता है। सबकी एक ही चाह है कि मेरी जिंदगी में आनंद आ जाए। सफल किस लिए होना चाहते हैं? इसलिए सफल होना चाहते हैं, बस उसके बाद आनंद आ जाएगा। मकान किस लिए बनाना चाहते हैं? मैं आनंदित हो जाऊंगा। कार इसलिए लेना चाहते हैं, बस मैं आनंदित हो जाऊंगा। सबके पीछे एक ही बात है, आनंदित होना चाहते हैं, आनंद होना, आनंद मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। और कमाल की बात है, सब कुछ मिल जाएगा, वही नहीं मिलेगा। टैगोर ने एक जगह कहा कि हर दिन सुख का पता खोजता हूँ, शाम तक मिलता है, अगले दिन फिर भूल जाता हूँ, फिर नए सिरे से शुरू करता हूँ। इसमें होगा, उसमें होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, सब जगह ढूंढता घूमता हूँ, लेकिन पता मिलता भी है, फिर भूल जाता हूँ। एक और बड़ा चिंतक हुआ, उसने कहा कि हर दिन मेरा पिता परमात्मा मुझे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का दिन के रूप में मुझे देता है, और चमकता हुआ सोने का सिक्का देकर मेरी हथेली पर रखकर कहता है, जा इसको खर्च कर। और अगर खर्च नहीं करेगा तो ये लौट के मेरे पास आ जाएगा। दिन दिया जाता है ना, खर्च करो। अब बदले में लेना कुछ अच्छी चीज है, लेना वही दुनिया का नियम है कि दे करके ही पाया जाता है। प्यार देकर प्यार मिलेगा, खुशी बांटकर खुशी मिलेगी, अच्छा बोलकर अच्छा पाओगे। वेदों में एक शब्द है ना, देहि में ददामि ते, तू मुझे दे इसलिए कि मैं तुम्हें लौटा सकूं, कई गुना बढ़ाकर लौटा सकूं, इसलिए तो मुझे दे। धरती भी कहती है कि बीज दो मुझे, मैं तुम्हें कई गुना लौटाना चाहती हूँ। हवन की अग्नि भी कहती है, दो आहुति मुझे, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सुख संपदा वापस करना चाहती हूँ। देहि में ददामि ते, दे मुझे, ददामि ते, तब मैं तुम्हें दूं। बाप भी कहता है कि बात तब बनेगी बेटा, कमा के लाएगा तो फिर मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। नालायक को देने में बड़ी समस्या होती है। रहा सा बर्बाद कर दे,
पहले तो कमाने की चिंता, फिर बचाने की चिंता, उसके बाद वारिस की चिंता, वारिस संभाल पाएगा इसकी चिंता, मेरे किए को आगे बढ़ा पाएगा इसकी भी चिंता, और अगर लायक मिल जाए तो फिर उसको दे करके चिंता मुक्त हो जाता है आदमी कि हाँ लायक मिल गया। आप लायक बन जाइए, भगवान अपना साम्राज्य देने को तैयार है।